दोस्तों, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नर्स इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नर्स इक्वेशन के दो केस पढ़े थे। बकाया दो केस को मैंने स्प्लिट करके इस वीडियो में रखा है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन का थर्ड केस। तो हेडिंग डालिए केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? एट इक्विलिब्रियम EMF of a electrochemical reaction. At equilibrium, EMF of a जर्नल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या जर्नल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख लें, ऑफ आ जर्नल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या सेल। ठीक है ना? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ किसका देखेंगे, किसी भी जर्नल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने बहुत अच्छी तरीके से आप सब परिचित हैं। एक ऐसी रिएक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूं, कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, कंसीडर अ केमिकल जनरल रिएक्शन। ये रिएक्शन आप इक्विलिब्रियम में बहुत बार पढ़ के आए हैं। जब केपी केसी का रिलेशन बताया था तब से लेके स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल साइन स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये रिवर्सिबल एक रिएक्शन ले ली कोई भी जर्नल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ये कोई भी जनरल रिएक्शन ले ली है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, ये रिवर्सिबल है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ स्मॉल ए कैपिटल ए बी आपके जो हैं, अगर क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहना उचित नहीं है, क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। अगर इधर से लेफ्ट टू राइट जाती तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, और राइट टू लेफ्ट जाएगी तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में एक प्रॉपर्टी कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो कंप्लीटली 100% कंज्यूम नहीं होती है। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान दें कि स्मॉल ए बी और सी डी ये क्या है, सभी कोफिशिएंट है। स्मॉल ए इज द कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी इज द कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल बी, स्मॉल सी इज द कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल डी इज द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल कैपिटल डी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दें। नाउ अब हम लोग जानते हैं यहां से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या हुआ करता था हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं केसी, तो कैसे लिखते थे हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये केसी हमारा हुआ करता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और केपी लिखते तो प्रेशर के टर्म्स में हम लोग लेके चलते। यहां पे हमने ये लिखा। अब वी नो दैट, पीछे वाले हम लोग केसेस में पढ़ के आ चुके हैं कि जो ई सेल होता है एक्चुअल में वो किसके इक्वल होता है? ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे एल एन। अब क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का के लिए ईएमएफ निकालना है इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इसको लॉग के साथ लेके चलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इस चीज को आप ध्यान दें। और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई सेल क्या हो जाएगा अपने पास? ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग, और इसको हम लोग लिख सकते हैं के सी। के भी लिख सकते हैं, नॉर्मल आप के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन, इसको डाल दो सेकेंड इक्वेशन। अब आप बात समझें यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? ध्यान दें, एट इक्विलिब्रियम there is no current
एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो करंट कॉमा द इलेक्ट्रो, यहां इसके लिए लिख रहा हूं मैं द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यहां पे आप रिएक्शन की जगह सेल लिख लें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, तो वहां पे मैंने सेल लिख दिया। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या नहीं शो करेगा, पोटेंशियल को शो नहीं करेगा, तो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शो जीरो पोटेंशियल। जब कोई करंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या शो करेगा, जीरो पोटेंशियल। कहां शो करेगा, जीरो पोटेंशियल इन वोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर। तो ध्यान देना आप लोग, मैंने लिखा एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो करंट, दैट मींस द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शो जीरो पोटेंशियल इन वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये इसका दैट मींस जो ई सेल है वो ई सेल अपना क्या होगा, जीरो। वोल्ट मीटर में पोटेंशियल कितना शो हो रहा है, जीरो, क्योंकि वहां पे कोई भी इक्विलिब्रियम के दौरान कोई भी करंट नहीं है। तो देयर इज नो करंट, दैट मींस यहां पे वोल्ट मीटर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या शो करेगा, जीरो पोटेंशियल। तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो बताओ ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन के सी। अब यहाँ पे बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल यहाँ से माइनस का ये टर्म इधर जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ, और ये आ जाएगा एल एन के सी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और इस वैल्यू को अभी भी मैं और आपको सॉल्व कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज ऑल कांस्टेंट, तो मैं इसको इस तरीके से लिख ले रहा हूं, देखें आप, ई नॉट सेल इक्वल क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो अलग अलग होते हैं रिएक्शन के दौरान, और एफ की वैल्यू 96500, और इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303। अब ये कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ चल रहा है केसी। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आपको वैल्यू लर्न हो चुकी है। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिया करते थे, तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0.0591 अपॉन एन, और ये आ गया लॉग बेस 10 केसी। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इसकी ये फॉर्म भी आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे ये मेरा फॉर्म आ चुका है ये वाला। अब मैं चाहता, अगर मैं चाहूं तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को थोड़ा यहाँ से ध्यान दें। यहाँ से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था शुरू पिछली वीडियो लेक्चर में, जब केस फर्स्ट पढ़ाया था उससे पहले मैंने एक रिलेशन बताया था, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस का आपको बताया था आर टी अपॉन एन एफ, और क्या बताया था एल एन क्यू। तो वहाँ पे मैंने एक केस लिया था डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट और प्लस का आर टी एल एन क्यू, और उसके साथ साथ मैंने एक फॉर्मूला और बताया था डेल्टा जी नॉट क्या होता है इक्वल माइनस का क्या होता है आर टी एल एन के सी। तो वो कहाँ से बताया था, देखो यहाँ से ही उसका प्रूव कर सकते हैं। ये साइड में है, यहाँ तक आपका थर्ड केस खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से मैं क्या करूँ, एन एफ को इस साइड लाया, एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल क्या आ गया आपके पास आर टी एल एन के सी। और ध्यान करो जो डेल्टा जी होता था, सिंस डेल्टा जी जो होता था डेल्टा जी नॉट, वो आपका क्या होता था मैक्सिमम वर्क, जो डब्ल्यू होता था डब्ल्यू, वो डब्ल्यू हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है डब्ल्यू, एक तो होता था हमारे एन एफ, आपको ध्यान है क्यू इंटू बी, फिर हमने क्यू को क्या लिखा था अपने को ध्यान है एन एफ इंटू ई सेल, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो ये देख के चलेंगे। और यहाँ से हमने एक चीज लिखी थी, आपको ध्यान होगा डब्ल्यू मैक्सिमम को हम लोग क्या लिख के चले थे, माइनस का डेल्टा जी नॉट। और इसी तरीके से हमने इन दोनों डब्ल्यू को बराबर करके क्या लिखा था, एन एफ ई सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल्टा जी नॉट। तो यहाँ से ये आर टी एल एन के सी आ गया, और अगर मैं यहाँ से गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालूंगा, माइनस साइन इधर जाएगा, माइनस का आर टी एल एन के सी। ये फॉर्मूला ध्यान करो, मैंने पहली वीडियो लेक्चर जब पढ़ाई थी ये फॉर्मूला लिखा था, और इसके साथ एक रिलेशन बताया था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू या के सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रिलेशन था, तो ये रिलेशन यहीं से इसको यहां से प्रूव कर सकते हो, इसको यहां से प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो एक्चुअल में आपके पास ये अपना थर्ड केस है। थर्ड केस में एक बार जल्दी से फिर से देखें, हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
लिया है जिसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई है, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में हमने इसको लिया क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ निकालना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो एट इक्विलिब्रियम पे देयर इज नो करंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सोज द जीरो पोटेंशियल इन वोल्टमीटर, तो ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर यहाँ जीरो रखेंगे तो ई नॉट सेल यहीं रखा, माइनस की चीज प्लस में आ जाएगी, ठीक है, ई माइनस की चीज प्लस में आ गई। अब मैंने यहाँ पे ई नॉट सेल की इनकी वैल्यू रख दी है आर टी एफ की, और एल एन को नेचुरल लॉग को जब भी आप इसको, इसका मतलब ये होता है, और जब भी इसको हम कॉमन लॉग, ये होता है कॉमन लॉग, जब भी हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को, तो ध्यान रखना 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कहीं भी आपको ln लिखा मिल जाए इसका मतलब नेचुरल लॉग होता है, और अगर कहीं पे आपको लॉग लिखा मिल जाए या लॉग बेस 10 लिखा मिल जाए इसका मतलब आपको ये लिखा मिल जाए या लॉग बेस ई, ठीक है, लॉग बेस ई या ln, ये होता है अपना नेचुरल लॉग और ये होता है कॉमन लॉग, ठीक है। और नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक बार जल्दी से आप इन सभी फॉर्मूलों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब होता यूं है, मैं रफ करने से पहले एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या करता है बच्चा, कुछ फॉर्मूले और देख लेता है बुक्स में, तो ऐसा भी कहीं लिखा मिल जाए तो आप घबराना नहीं, ई नॉट सेल इक्वल। अब हो सकता है कि कोई इसको ln को चेंज करे, इनको चेंज ना करे, तो ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ, और नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई होगा। वो 2.303 अगर फॉर्मूले में आगे लिखा हुआ है 2.303, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे अब ये ऐसे दिया होगा, तो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे वो इनकी वैल्यू को ना कांस्टेंट की रखे और किताब में ऐसा फॉर्मूला दिखा दे जहाँ पे ये नेचुरल लॉग ना रखे, कॉमन लॉग बना दे। अगर ये कॉमन लॉग बना दिया तो ऑब्वियसली 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला आपको दिख सकता है। मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ केस को, केस नंबर 4, लास्ट केस है फोर्थ केस में हम लोगों को किसके लिए ईएमएफ स्टडी करना है, हेडिंग डालें ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं बात कर रहा हूं अब प्रॉपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट concentration of hydrogen ion। डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे हमें सेल पोटेंशियल किसका देखना है, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इसको आप हेडिंग के रूप में डाल लें। अब इसमें लिखना स्टार्ट करें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड dipped in a solution of different KH, KH नहीं pH, डिफरेंट pH का मतलब है अलग अलग सॉल्यूशन को लेके हमने एसिडिक सोल्यूशन हम लोग बताते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग एसिडिक सोल्यूशन लेके चलते थे जिसमें H आयन 1 की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते थे। तो वही चीज है यहाँ पे, डिफरेंट पीएच वैल्यू को लिया गया, डिफरेंट एसिडिक सोल्यूशन है, सिंपल सी, उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप्ड कराया गया। तो इस दौरान हम लोग एक इक्वेशन रिडक्शन हाफ सेल देखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देंगे तो ये क्या देगा, H2 गैस, ये एक्वस, ये गैसियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये रिडक्शन से हो रहा है, H पे +1 है, 2H पे +2 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे फ्रीली स्टेट में जो होता है नेसेंट स्टेट पे मॉलिक्यूल पे, तो क्या होता है 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो रही, डिक्रीज हो रही, रिडक्शन सेल है, हाफ रिडक्शन सेल, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर हम लोग जानते हैं, प्रेशर ऑफ H2 गैस कितनी लेके चलते थे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, 1 atm, पता है कंसंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 atm, ध्यान है अपने को। अब बताइए ई सेल, सेल कौन सा, H+2 H2, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का मतलब H+ से H2 माइनस, यहाँ पे क्या आता था RT अपॉन क्या आएगा NF और LN, और यहाँ पे लेके चलेंगे प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। ध्यान रखना लॉ ऑफ एक्टिव मास से हमें पता है कंसंट्रेशन, जैसे अभी लिखा था कंसंट्रेशन C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B पिछली केस में, वैसे ही H इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लेके जाएंगे पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है अपने को, 1 atm गिवन है। तो यहाँ पे देखें
E H ion to H2 इक्वल E नॉट H आयन टू H2 माइनस। अब आप ध्यान दें, अगर मैं R की वैल्यू रखूं 8.314 इंटू T की वैल्यू रखूं 298 केल्विन अपॉन N, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं N की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ 2 और इनटू फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम, और नेचुरल लॉग को अगर मैं कॉमन लॉग में कन्वर्ट करूँ तो अभी मैं बता चुका हूँ सभी केसेस में 2.303 अभी हो जाएगा लॉग बेस 10, नेचुरल से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 और अपॉन में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H आयन की पावर 2। अब यहाँ से आप ध्यान दें कि अगर आपको पता इतनी की वैल्यू, पूरा नहीं इतना, ये क्या कांस्टेंट आता है, इसको लिख लें EH प्लस से H2 और ये आ जाएगा E नॉट H प्लस टू H2 माइनस का, इसकी वैल्यू 0.0591 अपॉन 2 अलग चल रहा है क्योंकि और किसी केस में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन फिक्स नहीं होते थे, ठीक है। डैनियल सेल में भी देख सकते थे 2 आता था, ऐसे अलग कोई सेल होता तो कुछ और भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर यहाँ पे कंफर्म है कि N की वैल्यू 2 रखी है तो मैंने 2 को अलग किया, इतने का मल्टीप्लाई हमें पता है इतना कांस्टेंट आता था, ये हो गया लॉग बेस 10। अब मैंने यहाँ पे बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर में जो 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं सिंस लॉग m की पावर n क्या होता है n log m, ये अपने को पता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं हम लोग एक बार फिर से। देखें E सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और अपॉन में माइनस का क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी 0.0591 अपॉन 2, और अगर देखेंगे log m की पावर n -2 आगे जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और बेस 10 चल रहा है। अब यहाँ से ध्यान दें, मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा। और एक चीज बताओ, सिंस वी नो दैट एट स्टैंडर्ड कंडीशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता था स्टैंडर्ड कंडीशन पे, आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल की बात चल रही है हाइड्रोजन के लिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ के आए थे, हाइड्रोजन के केस में कितनी होती है 0, वो भी कौन सी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, नॉन स्टैंडर्ड के लिए नहीं बताई थी मैंने। स्टैंडर्ड पे मतलब जब टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन फिक्स होते हैं उस दौरान हमारे जो हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो कितनी होती है 0, ये सब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख के आए, तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो। अब क्या आ जाएगा EH प्लस टू H2 और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस का 0.0591 अब ये ब्रैकेट में माइनस माइनस आप प्लस भी कर सकते हैं पर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको देखो कुछ दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला, अगर आप ध्यान दें तो सिंस वी नो दैट जो pH होता है pH, सिंस pH क्या होता है, pH हम जानते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन होता है, इसको हम लोग pH बोलते थे, ध्यान है। और इसी से एक फॉर्मूला और बनता था, अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में कराते थे, कंसंट्रेशन अगर यहाँ से निकालते थे 10 की पावर माइनस pH जाता था, ये 2 फॉर्मूले हम लोग यूज किया करते थे, ध्यान है, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये यहाँ से। तो यहाँ पे देखो इस वैल्यू को क्या हम pH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इतने की जगह हम pH लिख देंगे तो नाउ अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, देखें सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, 0 तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये माइनस 0.0591 और इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज pH, तो ये pH, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, नोट में कैमरा थोड़ा देख लीजिए, दिखाई देना चाहिए, नोट में एक चीज ध्यान रखना कि विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन we can determine cell potential under non-standard condition,
अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पहले पूरा दिखा दें शुरू से। तो देखें, आज इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने रिमेनिंग 2 केस पढ़े नर्स इक्वेशन के, क्योंकि इतना लंबा लेंथी वीडियो एक ही में बनाना मुझे तो सब कुछ केस देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हर केस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है न्यूमेरिकल के दौरान। तो चाहे वो कंपटीशन की बात करें या एकेडमिक की बात करें, कोशिश यही है कि आपके एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन के केस भी मैं लेके चलूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। और प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनके पास नहीं पहुंच रहा है कुछ भी, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आप इस चीज़ को शेयर करें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसलिए मिलती रहेगी। और आप ध्यान दें, अगर इतनी मेहनत हम सब जितने भी टीचर्स होते हैं, कोशिश यही होती है कि वो बहुत कुछ सहन करके इस दौरान आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर फ्रीली कोई प्रोवाइड करा रहा है तो आप उसके लिए ध्यान दीजिए कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत से बच्चे देख लेते हैं, पर क्या है ना, लाइक करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर जाते हैं और कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं। अगर आपको ये सब नज़र आ रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो यार इतना है कि आपकी लाइक और कमेंट से, ठीक है ना, और शेयर करने से थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है और मन करता है कि और बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। बात बाकी आप समझदार हैं, स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।